नमस्कार दोस्तों। कथाओं की श्रृंखला में मैं जातक कथा से एक कहानी और लेकर आई हूँ और यह भी बहुत ही अच्छी कहानी है। इससे बहुत सारे सीख मिलते हैं और नीतिपरक है, प्रेरणादायक है। कहते हैं कि भगवान बुद्ध के द्वारा कही गई कथाएं हैं और कुछ कथाएं उनके पूर्व जन्म की हैं और कुछ कथाएं कुछ विद्वानों के मत के अनुसार कुछ कथाएं उनके निर्वाण के बाद उनके अनुयायियों ने भी कही हैं। इन सब का एक संग्रह है, त्रिपिटक में आता है ये, और इसमें मनुष्य और जीव जंतुओं के द्वारा भी बुलवाई गई है कथा। जो कोई भी कथा हो लेकिन उपदेशक है, तो अगर इसे जीवन में लागू करें तो बहुत ही फायदा होता है। तो चलिए कथा सुनते हैं। पढ़ना बहुत अच्छी चीज़ है, पढ़ने से ज्ञान बढ़ता है, शब्द भंडार बढ़ते हैं अपने अंदर में। लेकिन अगर मान लीजिए आपके पास वक्त नहीं है, आज के समय में मोबाइल की सुविधा है, नेट की सुविधा है, तो आप अगर पॉकेट में रखे भी हैं मोबाइल और कानों में इसे लगाकर सुनते हैं तो आप कहानी बैठे बैठे सुन सकते हैं दूसरे काम को निपटाते हुए। तो इसलिए वीडियो बहुत ही उपयोगी होता है। और मैं कथा पढ़ती हूँ, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है कहानियाँ पढ़ना। और जो कहानी मुझे बहुत अच्छी लगती है, जातक कथाओं में तो सारी कहानियाँ अच्छी हैं, वैसे भी कोई कहानी पढ़ती हूँ तो मुझे लगता है कि मैं आपके साथ शेयर करूँ। तो चलिए, एक कहानी है छदंत हाथी की कहानी। तो बहुत पुराने समय में, बहुत कई सौ साल पहले, हिमालय के घने वन में कभी सफ़ेद हाथियों की दो विशिष्ट प्रजातियां हुआ करती थी, छदंत और उपोषथ। छदंत हाथियों का रंग सफ़ेद हुआ करता था और उनके दांत छह होते थे, इसलिए छदंत उनका नाम पड़ गया था। ऐसा पाली साहित्य में उल्लिखित है। छदंत हाथियों का राजा एक कंचन गुफा में निवास करता था। उसके मस्तक और पैर माणिक के समान लाल और चमकीले थे। उसकी दो रानियां थी, महासुभद्दा और चुल सुभद्दा। तो एक दिन गजराज और उसकी रानियां अपने दास दासियों के साथ एक सरोवर में जल क्रीड़ा कर रहे थे। सरोवर के तट पर फूलों से लदा एक साल वृक्ष था। उसमें बहुत सुंदर फूल लदे हुए थे। गजराज ने खेल खेल में ही साल वृक्ष की एक शाखा को अपने सूंड में लपेटकर हिला दिया। संयोगवश वृक्ष के फूल और पराग जो महासुभद्दा को आच्छादित कर गए और वृक्ष की जो सूखी टहनियाँ थी और फूल सूखे हुए, वह चुल सुभद्दा के ऊपर गिरे। यह केवल संयोग था, इसमें छदंत का कोई हाथ नहीं था। उनके लिए दोनों रानियों का सम्मान एक जैसा था। इसको संयोग न मान, लेकिन चुल सुभद्दा जो थी उसने इस घटना को संयोग न मानकर स्वयं को अपमानित माना और नाराज चुल सुभद्दा ने उसी समय अपने पति और उसके निवास का त्याग कर कहीं चली गई। ततः छदंत राज ने अथक प्रयास के बावजूद वह कहीं ढूंढे न मिली। कालांतर में चुल सुभद्दा मरकर मद्ध राज्य की राजकुमारी बनी और विवाहोपरांत वाराणसी की पटरानी। किंतु छदंत राज के प्रति जो उसका विषाद था, जो आक्रोश था, इतना प्रबल था कि पुनर्जन्म के बाद भी वह प्रतिशोध की आग में जलती रह गई। महाभारत का एक प्रसंग है कि काशी नरेश की 3 कन्याओं में से 2 कन्याओं का विवाह शांतनु के पुत्र से हो जाता है, लेकिन एक पुत्री का विवाह नहीं होता है क्योंकि वह साल्व नरेश की पत्नी बनना चाहती थी। और जब यहाँ से वह पहुँची साल्व नरेश के पास तो उन्होंने अस्वीकार नहीं किया, क्योंकि वह जीती जा चुकी थी, तो लौटाई जाने वाली वस्तु मानकर उनसे विवाह नहीं किया था साल्व नरेश ने। तो इस आक्रोश में काशी नरेश की पुत्री जो थी अम्बा, वो
बहुत क्रुद्ध हुई और तपस्या करके अपने प्राण को छोड़ दिया और दूसरे जन्म में शिखंडी बनी। उन्होंने भीष्म जो बहुत प्रतिज्ञाबद्ध थे विवाह न करने के, और इसी कारण से अम्बा को अपना देह त्याग करना पड़ा, तो उस अपमान को वह भूली नहीं थे। दूसरे जन्म में भी उनका आक्रोश उतना ही था और जो भीष्म के मौत का कारण बनी। तो विवाह उपरांत वाराणसी की पटरानी, लेकिन उनके मन में अथाह क्षोभ और वह आक्रोश से जलती रही, प्रतिशोध से जलती रही। अनुकूल अवसर पर उसने राजा से कहा कि छदंत राज के दंत प्राप्त करने के लिए प्रयास करें। राजा को उकसाया। फलतः राजा ने उक्त उद्देश्य से कुशल निषादों की एक टोली बनाई, जिसका नेता सोनुत्तर को बनाया। 7 वर्ष 7 महीने और 7 दिनों के पश्चात सोनुत्तर छदंत के निवास स्थान पर पहुंच गया। उसने वहां एक गड्ढा खोदा और उसे पत्तों और लकड़ियों से ढक दिया। फिर वह चुपचाप पेड़ों की झुरमुट में छिप गया। छदंत राज जब उस गड्ढे के करीब आया तो सोनुत्तर ने विष बुझा बाण चलाया। बाण से घायल छदंत ने जब झुरमुट में छिपे सोनुत्तर को हाथ में धनुष लिए देखा तो उसे मारने के लिए दौड़ा, किंतु सोनुत्तर ने सन्यासियों का गेरुआ वस्त्र पहना हुआ था, जिसके कारण गजराज ने निषाद को जीवन दान दे दिया। प्रेरणा है कि साधुओं सन्यासियों पर हाथ नहीं उठाया करते, उन्हें चोट नहीं पहुंचाया करते। उस समय भी ब्राह्मणों, साधुओं, सन्यासियों का मान था समाज में। अपने प्राणों की भीख पाकर सोनुत्तर का हृदय परिवर्तन हुआ। भाव विह्वल होकर सोनुत्तर ने छदंत को सारी बातें बताई कि क्यों वह उसके दांतों के पीछे को प्राप्त करने के उद्देश्य से वहां आया है। चूंकि छदंत के मजबूत दांत सोनुत्तर नहीं काट सकता था, इसलिए छदंत ने मृत्यु पूर्व स्वयं ही अपनी सूंड से अपने दांतों को काटकर सोनुत्तर को दे दिया। वाराणसी लौटकर सोनुत्तर ने जब छदंत के दांत रानी को दिखलाए तो रानी छदंत की मृत्यु के आघात को संभाल नहीं सकी। कहते हैं कि आक्रोश भी उसी के प्रति होता है जिसके प्रति आपका बहुत ज़्यादा स्नेह हो। तो रानी भले ही मर गई थी और फिर अगले जन्म में महारानी बनी, लेकिन वह थी तो छदंत की पत्नी ही, इसीलिए वह आघात वह बर्दाश्त नहीं कर पाई और तत्काल मर गई। तो यह जातक कथाएं से है, भगवान बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं हैं और काफ़ी प्रेरणादायी कथाएं हैं। अच्छा लगे तो लाइक कर दें, शेयर करें, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें, एक बेल बटन आता है उसे हिट अवश्य करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।